नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। मैं एक रिपोर्टर हूं और रिपोर्टर का जिक्र मैं इस बात के लिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल एंकर्स और रिपोर्टर्स में लोग ज़्यादा फ़र्क नहीं समझते। अब एंकर्स की बात हुई है तो आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने टीआरपी का घोटाला कर दिया है। जी, मुंबई पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि 3 चैनल्स यानी 2 के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरा चैनल यानी रिपब्लिक भारत के मालिक अर्नब गोस्वामी से भी मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है और इशारों में साफ कह दिया है कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो वो उनसे पूछताछ करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अर्नब गोस्वामी है कौन। दरअसल एक साधारण एंकर से मालिक तक का सफ़र तय करना कोई आसान बात नहीं होती। अर्नब गोस्वामी एक साधारण एंकर से आज रिपब्लिक टीवी ग्रुप के मालिक बन चुके हैं और सत्ता के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी जब भी दिल्ली आते हैं, मुंबई में रहते हैं वो, और जब भी वो हफ्ते में एक दिन दिल्ली आते हैं तो 4 से 5 कैबिनेट मंत्री अपना शेड्यूल को रीशेड्यूल करते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। यानी अब सवाल ये है कि क्या अर्नब गोस्वामी को सरकार या बीजेपी बचाएगी, क्योंकि वो उनके कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि माउथ पीस हैं। कोई भी ऐसा सवाल हो पिछले 6 साल में जो विपक्ष करता था सत्ता पक्ष से, वो यहाँ पे उल्टा हो गया है। अर्नब गोस्वामी वही सवाल जो सत्ता से पूछना चाहिए वो विपक्ष के सामने रखते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। तो इन सब के बीच में अब आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या अर्नब गोस्वामी इस टीआरपी घोटाले में जेल जाएंगे या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छिप जाएंगे और बीजेपी या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि मुंबई पुलिस ने आज ये कहा है कि 2 टीवी के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे से पूछताछ होगी। उनका मालिक हो, प्रमोटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, उनसे बुला के पूछताछ होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो गिरफ्तार भी किया जाएगा। दरअसल हुआ क्या, कुछ गरीब लोगों के यहाँ टीआरपी का पहले खेल समझ लीजिए। टीआरपी के आधार पर टीवी का एड रेवेन्यू तय होता है और पिछले कुछ महीनों से रिपब्लिक नंबर 1 पे चल रहा है। उसके बाद आज तक और बाकी न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिहाज से आ रहे हैं और इसीलिए बाकी चैनल्स का जो रेवेन्यू है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में पिछले इन कुछ महीनों में सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर पालघर की घटना हो, उन सभी इश्यूज़ को लेकर एक तरफा रिपोर्टिंग के जरिए अर्नब गोस्वामी ने अपने आप को नंबर 1 बनाए रखा। लेकिन आज उसका खुलासा हुआ है कि क्योंकि टीआरपी घोटाला रिपब्लिक भारत ने किया और बार्क जो है जो ये तय करता है कि टीआरपी सिस्टम है क्या, उसने कंप्लेंट की थी मुंबई पुलिस को, ऐसा मुंबई पुलिस ने बताया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार के सत्ता पक्ष के बहुत नज़दीकी माने जाने वाले अर्नब गोस्वामी को सरकार और बीजेपी बचाएगी या एक बार फिर ये कहा जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस हमला कर रही है। क्योंकि पालघर की घटना के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था कि जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो ये कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सोनिया गांधी वो उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं। अब टीआरपी के इस घोटाले में सबसे बड़ा एक ही सवाल है, अर्नब गोस्वामी को कौन बचाएगा या फिर अर्नब गोस्वामी जेल जाएंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।